Hello students, in this video we are going to study the converse of Lagrange's theorem for finite cyclic groups, or we will do the theorem because both the theorems are same. G is a cyclic group of order n. अगर कोई G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो देन फॉर एनी डिवाइजर m ऑफ n, अगर m क्या डिवाइड करता है, m डिवाइड करता है n को, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑफ G ऑफ ऑर्डर m। एम ऑर्डर का आपको यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। उसने कहा अगर जी के आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है ये, और अगर एम कोई डिवाइजर है किसका, एन का, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सब ग्रुप, यूनिक सब ग्रुप, एक यूनिक सब ग्रुप होगा ऑफ जी, से दैट ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाए, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर किस ऑर्डर का मिलेगा आपको, एम का। अगर एम डिवाइड करेगा तो एम ऑर्डर का आपको यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी मिल जाएगा। तो यही थ्योरम है, तो यही आपका लैग्रेंजिस का भी रिजल्ट है। लैग्रेंजिस क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम उल्टा करेंगे कि अगर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो आपको एक सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर व्हाट ऑफ ऑर्डर एम, एम ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिल जाएगा। तो यही है लैग्रांजिस थ्योरम का कन्वर्स भी तो यही है। तो यही हम लोग पहले हमने एबिलियन ग्रुप के लिए प्रूव किया था, अब हम साइक्लिक ग्रुप के लिए प्रूव करेंगे। सो लेट्स प्रूव दिस। चलिए करते हैं इसको प्रूव। सॉल्यूशन, इसमें एक रिजल्ट यूज होता है कि अगर कोई ग्रुप है ए बिलोंग्स टू जी, और जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और ए के का ऑर्डर जो होगा ना, के क्या है, इंटीजर है, ए के का ऑर्डर किसके बराबर होगा, एन, और जीसीडी ऑफ एन, एन डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एन, वेयर के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये इंटीजर होता है। तो ये वाला हमारा एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है, चले करते हैं स्टार्ट। सो लेट करते हैं, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, एन, तो जनरेट किससे हो रहा है, ई से। ठीक है, एंड लेट एम डिवाइड्स एन, हमने एक एम लिया जो डिवाइड करता है एन को। अगर एम डिवाइड का एन करता है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू आई, सॉरी, क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट एन इज इक्वल टू एम क्यू। इस तरह लिख सकते हैं, अगर एम डिवाइड करता है तो हमारे को क्यू मिल जाएगा इंटीजर में, सच दैट एन इज इक्वल टू एम क्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड करता है 6 को, तो हमें 2 मिलता है इसमें, सच दैट 6 इज इक्वल टू 2 into 3। ठीक है, तो वही हमने किया है यहाँ पे। इसके फैक्टर में लिख सकते हैं। ओके, सो यही रिजल्ट यूज करने वाला हूँ मैं। वी नो दैट वी नो दैट फॉर ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ कोई जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू एन बाय एन के का जीसीडी जो है, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब देखिए, जैसे ये क्यू है, अगर मैं क्यू क्यू इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्यू पुट करूं, सो टेकिंग
के इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब क्यू भी तो इंटीजर है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट टू पावर क्यू, वो किसके बराबर आएगा, दिस इज एन, दिस इज गोइंग टू बी, के की जगह क्या लिखना है आपने, क्यू लिख देना आपने, ठीक है, एन और क्यू। आप देखो इन दोनों में क्या है, देखो एन, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये फैक्टर ही इसका क्या जीसीडी होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, क्यू। तो ये एन बाई क्यू क्या हो जाएगा, ये एम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर जो ए क्यू का ऑर्डर है वो किसके बराबर हो गया, एम के बराबर हो गया, ठीक है। अगर एम के बराबर है, तो अगर साइक्लिक ग्रुप में कोई एलिमेंट हो, अगर उसका ऑर्डर इसके बराबर हो, तो मैं इसका इसी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बना सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, एम है, सो सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अरे यार, एन एलिमेंट ए की क्यू belongs to G such that order of A की Q is equal to M। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर अगर ये इसका, इसमें एक ऑर्डर M का एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं इसी एलिमेंट से क्या करूंगा, जनरेट करूंगा एक सबग्रुप। तो ये एक थ्योरम है, अगर ये एलिमेंट इसमें हो तो हम इस एक एलिमेंट एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर थ्योरम में किया। स्ट्रक्चर थ्योरम में ये वाला आप इसमें देख सकते हो, ये सब ग्रुप आपको मिल जाता है ऐसा। तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी ऑलरेडी बनाया हुआ है और वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप एच दैट इज जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर क्यू ऑफ ऑर्डर, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है तो जो ऑर्डर एलिमेंट का होगा वही ऑर्डर क्या होगा, सब ग्रुप का होगा, ऑफ ऑर्डर व्हाट, ऑर्डर एम, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप, देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप एच is equal to a raised to power q such that order of h is equal to m। तो हमने एक m ऑर्डर का सब ग्रुप हमें मिल गया, तो हमने क्या कहा था, सब ग्रुप क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर m का सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमने ऑर्डर m का सब ग्रुप ले लिया। अब उसने कहा ये जो सब ग्रुप है ये क्या है, यूनिक है, ये हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस इसकी। तो यूनिकनेस को लेने के लिए क्या करते हैं, एक और सब ग्रुप लेते हैं इसी टाइप का। तो चलें लेते हैं यूनिकनेस, ये प्रूव करते हैं हम। ओके, लेट करते हैं कोई सब ग्रुप कोई से, लेट एच डैश इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एल, दिस इज ए बी अनदर सब ग्रुप, बी अनदर सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ऑफ ऑर्डर व्हाट, ऑफ ऑर्डर एम, ये एम ऑर्डर का सब ग्रुप है, जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर है, इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, एम है, ठीक है। सो देयर फोर ऑर्डर ऑफ, क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ये साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप है, तो जो ऑर्डर इस एलिमेंट सब ग्रुप का होगा वही ऑर्डर इस एलिमेंट का होगा। सो देयर फोर ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, एंड दिस इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए रेज टू पावर एल की एम पावर करेंगे, m is the least positive integer, say that this is equal to 0, this means that
ए रेज टू पावर एम एल इज इक्वल टू ई, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। लेट बी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, हमको क्या मिलता है? फॉर एल और क्यू, ये दो मेरे पास हैं। एक एल है, एक मेरे पास पीछे क्या था? मेरे पास यहाँ पे क्यू पावर थी इसकी ना, एक क्यू था ए का। तो मैं ये दोनों ले लूंगा। एल क्यू बिलोंग्स टू जेड, वी कैन राइट, वी हैव, कैसे लिख सकते हैं इसको? एल को मैं डिवाइड करूंगा क्यू से, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? के टाइम्स क्यू प्लस आर। ये आपका डिवाइजर है, सॉरी ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है। और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो ये हमारा लेस देन क्यू हो जाएगा। ठीक है। नाउ इसको दोनों साइड से, इसको रख लो इक्वेशन नंबर, इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे एम एल करोगे तो ये क्या आएगा? एम के क्यू प्लस एम आर। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज जीरो लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन एम क्यू। बट एम क्यू क्या था हमारे पास? अब जरा देखते हैं एम क्यू क्या है। यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा, ये हमने लेट किया हुआ, ये रहा, ये एम क्यू है। एम क्यू किसके बराबर है? एन के बराबर। तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो एम क्यू इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास क्या आ गया? एम एल इज इक्वल टू एम के क्यू प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एल इज इक्वल टू एम के क्यू प्लस एम आर, वेयर दिस इज लेस देन इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू किसके बराबर है देखिए? एम क्यू है आपका किसके बराबर? ये एन के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम एल इज इक्वल टू एम के क्यू प्लस एम आर, और यहाँ आ जाएगा जीरो लेस देन एम आर लेस देन एन। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है। नाउ लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम लोग ए की पावर ले लेंगे। ए की एम एल पावर क्या होगी? ए की एम एल पावर क्या है? ई के बराबर है। सो ई इज इक्वल टू एम एल, एम एल की जगह ये पुट कर दीजिए, ए की एम के क्यू प्लस एम आर, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये इसको ब्रेक कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा ए की एम आर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ई इज इक्वल टू ए की, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मैं लिख सकता हूँ इसको एम क्यू की के, एम क्यू की के डॉट ए की एम आर। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ इसको। आप देखिए, अब एम क्यू किसके बराबर है? एम क्यू आपका एन के बराबर है, ये आपको गिवन है, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए की एन की के डॉट ए की एम आर। आप देखिए ए की एन किसके बराबर है? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ से जी का ऑर्डर कितना है? ये साइक्लिक ग्रुप है किसका? ऑर्डर एन का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया? एन हो गया। तो जो ऑर्डर ऑफ जी होता है वही ऑर्डर ऑफ जनरेटर भी होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए हो गया। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रेस्ट पावर एन क्या होगा आपका? ई होगा। तो यहाँ पुट कर लीजिए, ए रेस्ट पावर क्यू ए एम आर, और ये ई की पावर कुछ भी कर लो ये सेम रहेगी, ए की एम आर इज इक्वल टू ई। तो हमारे पास क्या आ गया? ए की
सो वी हैव गॉट ए की एम आर इज इक्वल टू ई। अब एम आर कैसा है? 0 < एम आर एन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ए का ऑर्डर जो है, यहाँ पे हमने देखा ए का ऑर्डर कितना है, एन है, ठीक है ना। अगर एन ऑर्डर है तो इसका मतलब एन इज द लीस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। सो एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रिस्ट पावर एन इज इक्वल टू ई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एम आर किससे छोटा है, एन से छोटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। सो दिस इक्वेशन, दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा, पॉसिबल इफ एंड ओनली आर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि और तो कोई चीज नहीं है, सॉरी एम आर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि एम आर किसमें लेस देन इक्वल टू जीरो ना। तो एम आर इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इससे छोटा तो कोई नहीं होगा, कोई भी नॉन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन जो होगा वो कभी भी ए रेज टू पावर समथिंग जीरो कभी नहीं होगा। क्योंकि एन क्या है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो ए रेज टू पावर एन करेंगे तो ये होगा, इससे छोटा कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एम आर इससे छोटा आ रहा है, सो दैट ए रेज टू पावर एम आर इज इक्वल टू ई, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो दैट ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ई। इससे छोटा कोई भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा जिससे ए रेस्ट पावर एन करेंगे तो ई होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए रेस्ट पावर एम आर इज इक्वल टू ई, लेकिन ये एम आर क्या है, एन से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जहाँ तो ये जीरो होगा तो इससे लेस हो नहीं सकता। इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या है आपका, एम आर इज इक्वल टू जीरो। अगर एम आर इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब इफ एंड ओनली आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये आर इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, इसको ए रख लीजिए। सो फ्रॉम ए क्या मिलेगा आपको, एल इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू। तो एल इज इक्वल टू ए के टाइम क्यू है, तो आप देख लेते हैं, देयर फोर ए की पावर कर लो, ए की एल पावर करोगे तो क्या आएगा, ए की के क्यू। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की क्यू की के पावर। अब ए की क्यू क्या था हमारे पास, देखिए ये हमारे पास सब ग्रुप था जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, अ, ये हमारे पास है। तो ये किससे किसके पावर्स हैं, ए क्यू की पावर्स हैं ये। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी दिस इज जनरेटेड बाय ए रिस्ट पावर क्यू। तो इसका मतलब ये किस में जाएगा, एच में चला जाएगा एलिमेंट। तो दिस मीन्स दैट दिस बिलोंग्स टू एच। तो हमने एल, ये ए एल किसका एलिमेंट था, ए एल किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है एच डैश का, ठीक है। तो अब देखो ए एल किसका, ए रिस्ट पावर क्यू, ये एच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड एच डैश इज जनरेटेड बाय ए एल, एंड ए एल किसके एलिमेंट हैं, ये सारे एच के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच डैश किस में चला गया, सबसेट किसका हो गया, एच का हो गया, ठीक है। आल्सो ऑर्डर ऑफ एच डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। दोनों को ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर कितना है दोनों का, एम है, क्योंकि ये भी एम का है, और ये जो आपका एच है इसका भी एम का ऑर्डर है, ठीक है, दोनों को ऑर्डर एम है। अगर दोनों को ऑर्डर एम है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस सिंप्लाइज दैट एच डैश इज कंटेन इन एच, एंड ऑर्डर ऑफ एच डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन ये इसमें कंटेन कर रहा है, और ऑर्डर एच डैश का ऑर्डर किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है। तो इसका मतलब एच किसके बराबर हो गया, एच डैश के बराबर हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने दो डिफरेंटली इसका डिफरेंट सब ग्रुप लिया था, बट वो उसी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एच मिलेगा हमको, ये क्या होगा, यूनिक होगा। सो देयरफॉर एच इज a यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी। सो देयरफॉर क्या हमने किया, निकाला क्या, देयरफॉर इफ m डिवाइड्स n then there exists a unique subgroup of subgroup
एच ऑफ जी। आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, ऑफ ऑर्डर एम। तो लैग्रांज थ्योरम भी तो यही कहती है। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एच जो होगा हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो दूसरा हमारे पास इसका कन्वर्स क्या था, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर जी क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या ऑर्डर है, एन है, कोई नंबर है हमारे पास, इंटीजर है जो एम डिवाइड करता है एन को, तो देयर एग्जिस्ट इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, देयर इज a यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम ऑफ जी। तो आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना है जी, जिसका ऑर्डर कितना है एम है, ऑफ सब ग्रुप जी। जी का आपको सब ग्रुप मिल जाएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, एम होगा। तो यही तो हमने प्रूव किया। सो देयर फोर कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem, this theorem holds for holds for cyclic ग्रुप्स। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के लिए होल्ड करता है। तो इस तरह से ये हमारी थ्योरम हो गई कंप्लीट। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।